ये कोई नॉर्मल वेदर मैप या कलरफुल पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये इंडिया में हीट वेव्स का प्रेजेंट डेंजरस कंडीशन। कि आखिरकार इस एक्सट्रीम गर्मी के पीछे असली वजह क्या है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ज्योग्राफिकल टर्म्स में हीट वेव्स होती क्या है। बिना बादलों के सन रेज बिना किसी रुकावट के सीधा जमीन से टकराते हैं, जिससे टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। ये हवाएं आग की लपटों की तरह ये दिल्ली, यूपी, बिहार और ऐसे झारखंड तक के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। क्लाइमेट रिस्क अब कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, हमारा प्रेजेंट रियलिटी बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस एनिमेशन सीरीज में। मेरा नाम है शिवम और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बढ़ती हुई बहुत ज्यादा स्कॉर्चिंग हीट, जानलेवा गर्मी, इन सब के बारे में। इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, आप स्क्रीन पर ये इमेज देखिए। ये कोई नॉर्मल वेदर मैप या कलरफुल पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये इंडिया में हीट वेव्स का प्रेजेंट डेंजरस कंडीशन, जहां पूरा सब कॉन्टिनेंट एक तपती हुई भट्टी जैसे होते हैं ना, जिसको हम लोग थर्मल कोल्ड्रॉन बोलते हैं ना, वैसा उसमें बदल चुका है। आप सबने भी नोटिस किया होगा कि इस साल समर जैसे अपने फिक्स्ड शेड्यूल से पहले ही आ गया, और सिर्फ जल्दी ही नहीं भाई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस, सफोकेटिंग और लंबे समय तक टिकने वाला भी लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस एक्सट्रीम गर्मी के पीछे असली वजह क्या है। क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल सीजनल चेंज है, या फिर हमारे प्लैनेटरी क्लाइमेटिक सिस्टम में हो रहे बड़े इरिवर्सिबल बदलावों का वार्निंग सिग्नल। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन कोर ज्योग्राफिकल और मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना को भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर को और अर्थ को इतना गर्म कर रहा है। तो चलिए फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। द रियलिटी बिहाइंड स्कॉर्चिंग हीट का महीना तो भी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन आप देखो जरा, नॉर्थ के कुछ रीजन्स देखो, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स को देखो, और थोड़ा सा सेंट्रल रीजन को भी देखो, तो यहां पर टेम्परेचर तो ऑलरेडी 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कई स्टेट्स में तो आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से रेड अलर्ट और सीवियर हीट वेव वार्निंग भी जारी किए जा चुके हैं। साइंटिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट का यह मानना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ रीजन्स में तो टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक भी पहुंच सकती है, जो ह्यूमन सर्वाइवल की लिमिट्स को टेस्ट करेगा। सोचिए, जब के महीने में यह हाल है, तो जून के पीक समर मंथ्स में सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग हो सकती है। लेकिन इस एक्सट्रीम हीट के पीछे का साइंटिफिक रीजन समझना बहुत जरूरी है, और उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर ज्योग्राफिकल टर्म्स में हीट वेव्स होती क्या है, और इसका ऑफिशियल क्राइटेरिया हम कैसे समझ सकते हैं। हीट वेव और उसका साइंटिफिक क्राइटेरिया क्या है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी एरिया को हीट वेव जोन तभी डिक्लेयर किया जाता है जब वो कुछ स्पेसिफिक थर्मल थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करता है। प्लेन्स में अगर हम बात करें, तो यहां का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाए। कोस्टल रीजन्स में यही टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, या फिर हिली रीजन्स में यहां पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस को अगर क्रॉस कर लेता है, तो हम हीट वेव तो बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और टर्म यूज होता है, जिसे हम कहते हैं डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, यानी उस इलाके का हिस्टोरिकल एवरेज टेम्परेचर क्या रहा है, उसके एक्चुअल टेम्परेचर से अभी फिलहाल कितना ज्यादा है। तो हीट वेव जब एक्चुअल टेम्परेचर के नॉर्मल कंडीशन से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर हो जाता है, तब भी हम उसको हीट वेव कहते हैं। और अगर यही टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाए, तो हम इसे सीवियर हीट वेव्स का नाम देते हैं। इंडिया में जनरली मार्च से जून के बीच का जो पीरियड है ना, उसे हीट वेव का कोर जोन माना जाता है। लेकिन इस साल जो हो रहा है वो असामान्य है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो आइए हम चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और समझते हैं उस ज्योग्राफिकल फिनोमेना को जो इस साल हमें भट्टी में झोंकने का काम कर रहा है। कोर ज्योग्राफिकल रीजन बिहाइंड द एक्सट्रीम ईयर। दोस्तों, ये गर्मी किसी एक वजह से नहीं है, इसे हम लोग ना सिनॉप्टिक स्केल एटमॉस्फेरिक इवेंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कई सारे बड़े इवेंट्स मिलकर एक पैटर्न्स, वेदर पैटर्न हो सकता है, विंड पैटर्न हो सकता है, इन सबको मिलाकर कुछ
कि जब कई सारे बड़े इवेंट्स मिलकर एक पैटर्न्स, वेदर पैटर्न हो सकता है, विंड पैटर्न हो सकता है, इन सबको मिलाकर कुछ बड़ा अफेक्ट करते हैं। इस साल ऐसे ही 5 बड़ी वजह को हम जरा समझते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक है एल नीनो एंड द वार्म पूल शिफ्ट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि पिछले साल से शुरू हुआ ये एल नीनो अभी भी अपना असर दिखा रहा है। एल नीनो क्या है? ये एक ऐसी ओशनिक कंडीशन है जहां पर इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का पानी यूजुअल टेम्परेचर की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे दुनिया भर का विंड पैटर्न बदल जाता है और इसका असर इंडिया पर भी पड़ता है। एल नीनो की वजह से पैसिफिक का ये वार्म वाटर ईस्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिससे इंडिया की तरफ आने वाली मॉनसून और प्री मॉनसून हवाओं का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। जब वहां पे नमी नहीं होती है तो क्लाउड कवर बनते ही नहीं है। बिना बादलों के सन रेज बिना किसी रुकावट के सीधा जमीन से टकराते हैं, जिससे टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। जेट स्ट्रीम कॉन्फ़िगरेशन एंड ब्लॉकिंग हाइज। अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली हवाएं भी इस साल एक अजीब पैटर्न बना रही हैं। हम बात कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स की। अब जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर चलने वाली बहुत तेज रफ्तार की हवाएं होती हैं। ये एक नैरो बेल्ट में चलती हैं और पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न को अफेक्ट भी करती हैं। इस साल यही जेट स्ट्रीम ना नॉर्थ इंडिया के ऊपर थोड़ा साउथवर्ड पुश हो गई और इन्होंने एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्रिएट कर लिया है। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है कि एक हाई प्रेशर जोन है जहां पर हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है। जब हवा ऊपर से नीचे आती है ना तो वो कंप्रेस होती है और फिजिक्स का रूल है कि कंप्रेशन से हीट जनरेट होता है। इस कंप्रेस हुई गर्म हवा ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर एक हीट डोम बना लिया, एक ऐसा थर्मल ट्रैप जो गर्म हवा को एक ही जगह रोक कर रखता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नॉर्मल सालों में मार्च और अप्रैल के महीने में ना थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? ये मेडिटेरेनियन सी से उठने वाले लो प्रेशर स्टॉर्म्स होते हैं जो कि मॉइस्चर लेकर ना हमारे इंडिया के ऊपर आते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी स्पेशली बारिश भी कराते हैं, ये थंडर स्टॉर्म भी कराते हैं। लेकिन इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ट्रैक नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये इंडिया को बाईपास करके सेंट्रल एशिया की तरफ निकल गए। इसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में प्री मॉनसून शॉवर्स बिल्कुल जीरो है। जब जमीन पहले से ही ड्राई हो तो वो सन की हीट को और तेजी से एब्जॉर्ब करती है, जिसे हम ज्योग्राफी में सेंसिबल हीट फ्लक्स कहते हैं, यानी वो एनर्जी जो टेम्परेचर बढ़ाने में लगती है, ना कि मॉइस्चर को इवोपरेट करने में। चौथा मेजर रीजन है एडवेक्शन ऑफ हॉट ड्राई एयर फ्रॉम थार एंड पाकिस्तान एरियाज। अगला बड़ा कारण है थर्मल एडवेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल विंड के जरिए हीट का एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करना। इस साल बलोच रीजन में, सिंध में और हमारे थार डिजर्ट के ऊपर एक सीवियर हीट जोन बना हुआ है। वहां से चलने वाली ड्राई विंड्स, ड्राई स्कॉर्चिंग वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं, जिन्हें हम अपने लोकल लैंग्वेज में लू बोलते हैं, वो बिना किसी रुकावट के इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में इंटर कर रही है, क्योंकि रास्ते में कोई मॉइस्चर सोर्स या बड़ा फॉरेस्ट कवर तो है नहीं। ये हवाएं आग की लपटों की तरह ये दिल्ली, यूपी, बिहार और ऐसे झारखंड तक के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है अर्बन हीट आइलैंड। तो अभी तक तो थे कुछ मेजर मैक्रो लेवल पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, लेकिन हमारे शहरों में उन्होंने अपनी खुद की भट्टी तैयार कर ली है, जिसे हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड्स। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? ये एक ऐसी अर्बन कंडीशन है दोस्तों जहां हमारे ये शहरों के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, एस्फॉल्ट से बनी रोड्स और व्हीकल्स और एसी से निकलने वाले हमारे कुछ एंथ्रोपोजेनिक हीट, इन सब की वजह से शहरों में तापमान काफी बढ़ जाता है। गांव की तुलना में तो ये 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक भी ज्यादा हो सकता है। हमारे मेट्रोज जैसे कि दिल्ली एनसीआर रीजन हो, मुंबई, बैंगलोर, इन सब में एक्सेसिव कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है। ये कंक्रीट दिन भर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात के वक्त जब थर्मल कूलिंग का टाइम आता है तब ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस धीरे धीरे रिलीज होता है। इसका रिजल्ट ये है कि अब शहरों में रात भी ठंडी नहीं हो रही है, उसको पूरा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है उस पूरे हीट को एस्केप करने के लिए, जो इंसानी शरीर के लिए ना बहुत डेंजरस है।
द अल्टीमेट कैटलिस्ट, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। इन सभी नेचुरल फिनोमेना के ऊपर जो सबसे बड़ा अम्ब्रेला फैक्टर बनता है वो है ग्लोबल वार्मिंग। हम जो कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं ना, वो इन नेचुरल साइकिल्स जैसे कि ये एल नीनो, इन सबको इंटेंसिफाई या फिर और ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है। जो हीट वेव्स पहले 10 साल में कहीं एक बार आती थी ना, अब वो हर बार दूसरे साल में, तीसरे साल में या हर साल ही आने लग रही है और उनका ड्यूरेशन भी लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों, इस साल का जो अनयूजुअल हीट वेव जैसा कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है ना, ये कोई टेम्पररी वेदर चेंज नहीं है, याद रखना। ये एल नीनो का इंपैक्ट, जेट स्ट्रीम्स का बदलता पैटर्न, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कमी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है ना, जो हमें आने वाले भविष्य की एक भयानक तस्वीर दिखा रहा है। क्लाइमेट रिस्क अब कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, हमारा प्रेजेंट रियलिटी बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या हम अपने शहरों को फिर से ग्रीन बनाकर इस हीट वेव से लड़ सकते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए